नमस्कार, इरा संदेश यूपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कनिका। शुरुआत करते हैं आपके प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तो दिखाते हैं आपको टॉप न्यूज। हापुड़ जनपद में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और किसानों ने थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर बाईपास पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई। किसान नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जल्द ही धरना प्रदर्शन करेंगे और हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें मांग है हमारी कि जो भारत सरकार ने एसएमपी की जो लड़ाई है हमारी, वो अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं की। जो कमेटी बनाई है उसमें भी हमारे साथ भेदभाव किया गया है। वही लोग उस कमेटी में हैं जो काले कानूनों को लाए थे, उनके समर्थक थे। किसान प्रतिनिधि, किसान आंदोलन से संबंधित कोई प्रतिनिधि उस कमेटी में नहीं है। कानपुर में नवाबगंज थाना क्षेत्र टीपीएस इंटर कॉलेज से एक सॉल्वर गिरफ्तार किया गया है। लेखपाल परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर परीक्षा देने आया था। चेकिंग के दौरान फोटो मैच नहीं करने पर ये सॉल्वर पकड़ा गया। सॉल्वर के पकड़े जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस उससे थाने में पूछताछ कर रही है। नेशनल पेपर डे के अवसर पर कानपुर में पेपर मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा पेपर बैग का वितरण मोती झील स्थित कारगिल पार्क में किया गया। आयोजन में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व महापौर जगतवीर सिंह द्रोड़ उपस्थित रहे। जगतवीर सिंह द्रोड़ ने बताया कि देश ही नहीं पूरा विश्व प्लास्टिक यूज के कारण अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और अन्य चीजों पर प्लास्टिक का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक के यूज़ के कारण अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, जिससे दुष्परिणाम आए हैं समाज के ऊपर, अन्य व्यवस्थाओं में, व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर, अनेक चीज़ों के। ये सब जानते हैं कि जो प्लास्टिक है उसको लगभग 80, 90, 100 साल तक लग जाते हैं डिज़ोल्व होने में, और उसका इस्तेमाल करने के बाद लोग इधर उधर उसको फेंकते हैं। वो नालियों में जाता है, कूड़े में जाता है, इसमें जाता है, कूड़ा इकट्ठा होकर के जाता है। अनेक समस्याएं उससे उत्पन्न हो रही हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए कागज़, जो हर हिसाब से ऐसा उपयोगी चीज़ है कि इस्तेमाल करने के बाद भी उसका रीउपयोग, रिसाइकलिंग करने के बाद उसका पुनः उपयोग भी हो जाता है। और इसमें अधिकांश 100 में से लगभग 80-85% जो कागज़ का निर्माण हो रहा है वो कागज़ से ही कागज़ बन रहा है, उसका रूप बदल रहा। कानपुर के गुजैनी में बर्थडे पार्टी में केक खाकर 8 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी की हालत गंभीर होने पर तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें से इमरजेंसी में 6 लोगों को भर्ती कराया गया, जबकि 2 का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। हैलट में भर्ती एक बच्चे की हालत गंभीर है। मैं डॉक्टर अनुराग ददौरिया, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, लाला लाजपत राय अस्पताल। अभी हमारे पास 6 टोटल फूड पॉइजनिंग के पेशेंट आए हैं, जिन्हें भर्ती करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जिसमें एक की स्थिति गंभीर है, बाकी सभी नॉर्मल है, जिसमें 4 बच्चे हैं और 2 किशोरी हैं, और सभी को भर्ती करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हापुड़ जनपद में बुजुर्गों का अनुभव युवाओं की ताकत बनाएंगे मिलकर एक नया भारत के उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की ठानी और उसे साकार करके दिखाया। इसके साथ ही युवाओं को नई राह दिखाने के उद्देश्य से आज वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों और कार्यों से सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ नागरिकों ने डीकेजी वरिष्ठ नागरिक परिवार का गठन किया, जिसका 13वां वार्षिक उत्सव रविवार को मनाया गया। क्लब के महामंत्री वरिष्ठ नागरिक सत्य प्रकाश गर्ग ने बताया कि सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश लोगों का समय व्यतीत हो पाना काफी कठिन होता है। ऐसे में ये संगठन बनाया गया ताकि वृद्ध अपने अनुभवों को युवाओं के समक्ष साझा कर सकें। ये मामला कानपुर के रावतपुर थाने का है, जहां पर एक शख्स जिसका नाम शिव कुमार सिंह बताया जा रहा है, वह अपने आप को मुख्यमंत्री का पीआरओ बताकर एक महिला को हिंदू संगठन में जुड़वाने के नाम पर झांसा देकर उस महिला के साथ अश्लीलता की और यौन शोषण करने का प्रयास किया। जब महिला ने आरोपी का मामला वायरल कर दिया तो आनंद फानन में उस दबंग आरोपी ने पीड़िता को तेजाब से नहलाने की धमकी देनी शुरू कर दी। पीड़ित महिला प्रताड़ना से आहत होकर इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। इस बाबत पुलिस कमिश्नर से अस्मिता और जानमाल की रक्षा की गुहार भी लगा रही है। हमें सर उन्होंने बहुत मेरे साथ गंदी तरीके से हरकत करी है और हमारी हत्या की साजिश करे, जिसका हमने उसका रिपोर्ट रावतपुर थाने पे दिया था। तो सर ने मेरी रावतपुर थाने से बाहर बात गई और वहाँ पे उसकी सर मेरे पर रिकॉर्डिंग है। दुर्गा यादव ने मेरी सारी बात शिव कुमार सिंह को बताई है और उन्होंने हत्या की मेरी साजिश कुछ मंडन को और अखिलेश ठाकुर को दी है, जिसकी रिकॉर्डिंग सर मेरे पास है और हमको सर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सर कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने और कोई भी कार्रवाई नहीं सर। उन्होंने जब हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करी है
सर इन्होंने तब उसको बैठाल के कम धाराओं पे मुकदमा लिखकर और हमको बार बार कॉल करके बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ ना जो यहाँ आए सर से मैं मिलने नहीं दिया जा रहा। जी सर बहुत गंदी तरीके से हरकतें करी और वीडियो कॉल पे न्यूड होकर मुझे वो दिखाता था और हमें जान से मारने की साजिश रच रहा है वो। पीड़िता ने एक तहरीर दी थी जिसके संदर्भ में रावतपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। उसी संदर्भ में आज ये पीड़िता आई थी। अभियुक्त इसमें हिरासत में ले लिया गया है। उसके पीड़िता के बयान हो रहे हैं और साथ ही साथ उसको गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए विवेचना का शीघ्र निरीक्षण करेंगे। औरैया कोतवाली में जनपद जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके भाई की शादी जनपद इटावा में मई के महीने में 2022 में हुई थी, जिसके बाद भाई अपनी पत्नी को लेकर इटावा ससुराल बकरीद मनाने गया। 17 जुलाई को भाई अपनी पत्नी के साथ घर के लिए निकला था, लेकिन आज तक नहीं पहुंचा। इस सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने आरोपी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद जब सच सामने आया तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हत्यारी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर शव को सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के दीपाली गेस्ट हाउस के समीप फेंक दिया था। खबर उन्नाव से है, जहां रविवार को पहली मुहर्रम से शहर में शिया बहुल इलाकों में अज़ा खाने सज गए हैं और मजलिसो मातम का दौर शुरू हो गया। करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर आंसुओं का नजराना पेश किया जा रहा है। जिले भर में मुहर्रम को लेकर इमाम बाड़े में अलम पटके सजाकर मजलिसें शुरू हो गई हैं। इरा संदेश में फिलहाल बस इतना ही। आपका संदेश अपनों तक, अपनों का संदेश आप तक। आप बने रहिए इरा संदेश के साथ। नमस्कार।